नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंचनामा में हम खबरों की चीर फाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और एक खबर को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे भाजपा के दो वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार की। हम आपको बता दें कि इनको कहीं ना कहीं बीजेपी में साइडलाइन किया गया है। हालांकि साइडलाइन सुशील मोदी को भी किया गया, लेकिन उनको जो है केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया। आपको बता दें कि इस वक्त विधायकों के लिए जो आवास है वो निर्माणाधीन है, इसलिए कुछ लोगों को कंकड़बाग में ठहराया गया है। बाकी जो विधायक हैं उनको जो है फ्लैट का या आवास का जो है किराया दिया जा रहा है। लेकिन दो ऐसे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, जिनको पहले तो नोटिस दिया गया कि आप आवास खाली कर दीजिए, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष ने जो है खुद पहल करी है कि आप उस बंगले में ठहर सकते हैं। आपको लगेगा ये कौन सी बड़ी खबर है? यही है, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। इसके पीछे क्या राजनीतिक वजह है? क्यों जो है जब ये मंत्री नहीं है तो फिर इनको बंगला जो है क्यों आवंटित कर दिया गया? विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों पहल करी है? सर, क्या लगता है इसके पीछे भी कोई राजनीति है क्या? नहीं, ऑब्वियसली हर जगह राजनीति है। राजनीतिज्ञ हैं, अगर कुछ खाते भी हैं किसी रंग की चीज तो उसमें राजनीति हो ही जाती है जी। तो राजनीति है और नीतीश कुमार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है जी। नीतीश कुमार का हाथ के बिना ये हो नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको पहले कुछ एक ऐसी जगह लेके चलना चाहता हूँ जहाँ से समझाना मेरे लिए आसान हो जाए जी। क्योंकि मैं सीधा बोल दूंगा तो ये लगेगा कि फेक न्यूज है जी। तो हमको कोशिश करना पड़ता है थोड़ा सा पीछे जाने की, क्योंकि युवा पत्रकार है ना जी। 2015 में जो चुनाव हुए थे उसमें महागठबंधन अलग थी और भाजपा अलग थी। भाजपा का जो गठबंधन है उस गठबंधन में कुछ लोग तो उस जो महागठबंधन बनी थी बाद में उसके भी थे। हालांकि फिर तो वापस हो ही गए इधर उधर, लेकिन स्वरूप अलग था। महागठबंधन मतलब तब कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, नीतीश कुमार उधर थे। भाजपा ने बहुत प्रयास किया। भाजपा जैसे इस बार तेजस्वी यादव को लग रहा था कि वो बन जाएंगे सीएम, वैसे ही भाजपा को पता था कि चुनाव तो वही जीत रही है। अंतिम समय में यहाँ तक कितना कॉन्फिडेंस था भाजपा को कि कांग्रेस और जो आरजेडी के लोग थे वो संपर्क में भाजपा के आने लगे थे, चलिए सरकार तो आपकी बन रही है। कई लोगों को मैंने सुना था पर्सनली। तो उस दौरान हुआ क्या कि बड़ी हार हुई, मैंने भाजपा समेट ही नहीं पाई अपने आप को। कुछ दिन तक भाजपा ने राजनीति ही प्रदेश से बंद कर दी थी, शटर बंद। मतलब एक चीज उस वक्त देखा हमने कि 2014 में नरेंद्र मोदी की वजह से नीतीश कुमार अलग हुए थे भाजपा से। वो भी दाग बहुत नया था, जख्म नया था। लेकिन भाजपा के कई मंत्री आवास अपने पास रखे हुए थे। अच्छा। इसमें से प्रेम कुमार भी एक थे। प्रेम कुमार उन मंत्रियों में से हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे। अच्छा। और यही वजह रही कि शायद उनको साइडलाइन किया गया है। और बिल्कुल आपने सही बात कही। और प्रेम कुमार फ्रंट ऑन लीडर नहीं है, वो सेकेंड टीयर लीडर है। फ्रंट में तो हमेशा आपने देखा कि जब नीतीश कुमार रहे तो नीतीश के बगल में हमेशा सुशील मोदी रहे। लेकिन सुशील कुमार मोदी के गुट के ही है, ये तो बात मैंने स्थापित कुछ दिन पहले ही कर दी थी। मैंने ये कह दिया था कि इनका मंत्री बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैंने ये भी कहा था कि सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे। याद ही होगा, आप यहाँ बैठे होते हैं, हमारी खबर फेक हो गई थी, याद है? हमारी खबर फेक हो गई थी क्योंकि बिहार के सभी लोगों ने चला दिया था कि सुशील मोदी ही होंगे सीएम। और फिर उन्होंने क्या होता जूता अपने मुंह में ले लिया अगले घंटे के अंदर में ही। फिर हमारी खबर, जब चुनाव दौरा करके आ रहे थे तो गाड़ी में हम लोग की यही डिस्कशन हो बात हो रही थी जी। तो खैर, हम युवा पत्रकार तो हमें बहुत प्रूफ देना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कह दें, लोग नहीं यार बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा है, हमारे एक्सपीरियंस को भी नकार दिया जाता है। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ ये भी वक्त से आगे की चीज़ है। और वही ब्रेड क्रम्स वाली बात मैं जो बार बार करता हूँ कि सारे मैं समझता हूँ, पढ़ता हूँ। 2015 में बड़ी हार, नीतीश का गुस्सा भाजपा के प्रति, उसके बावजूद प्रेम कुमार का आवास नहीं लिया गया। नोटिस आया लेकिन आवास लिया नहीं गया। एक वो कहानी। दूसरी कहानी, जब 2017 में सरकार बनी वापस, जिसमें एनडीए में आए और एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाया, तो तेजस्वी यादव का आवास कैसे छीना गया आपको याद होगा। कोर्ट कचहरी सारी मतलब फर्जिया तो सब कुछ हुआ। एक बात और समझिए, जब 2015 में नीतीश अगेंस्ट थे भाजपा के, तो उन्होंने प्रेम कुमार का आवास क्यों नहीं छीना? सवाल तो बनता है। क्योंकि 2017 में उनको मंत्री बनाना था।
क्योंकि 2017 में प्रेम कुमार को मंत्री बनाना था। क्योंकि नीतीश कुमार जानते थे कि ये महागठबंधन भी एक टेम्पोररी अरेंजमेंट है। क्योंकि नीतीश का उसी वक्त मन बन गया था कि जब तक चलता है चलाया जाए, भाजपा से हम रिश्ते अपने ठीक करेंगे अपना ताकत दिखाकर। 2014 बराबरी के बाद, वाली, हाँ, मोदी के पास गए, लेकिन पहले खुद के स्ट्रेंथ मोदी को से साबित किया। मोदी ने मुझसे देश की राजनीति में अपना पकड़ बनाकर मुझसे भाजपा की जो मित्रता थी अटल बिहारी के टाइम में, अडवाणी वाली बात वो छीन ली, तो मैं उनसे बिहार छीन लेता हूँ, फिर होगी बराबरी की बात। लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं इसमें ब्रेड क्रम्स दिख जाते हैं। मैंने कहता हूँ, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि नीतीश कुमार के हर एक्शन और रिएक्शन को मैं पकड़ देता हूँ, पीएचडी कर रखी है मैंने, ऐसी नहीं, ये दावा नहीं है, ये सच्चाई है, मैं पकड़ता हूँ उनकी बातों को। आज जिस तरह से उस वक्त तो आपको मैंने समझा दिया कि कैसे प्रेम कुमार के पास वो आवास आज तक रह गया, वही आवास है जी। 2014 से अब तक वो आवास वही है प्रेम कुमार के पास, सर्कुलर रोड वाला बिल्कुल बिल्कुल। पहला घुसिएगा तो पहला बंगला उन्हीं का है जी, उस रोड में, और वहीं वो मिलते हैं शुरू से ही। जब याद है मुझे कि वो डिप्टी सीएम बनने वाले थे, सीएम ही बनने का प्रोजेक्ट किया था भाजपा ने उन्हें, और लास्ट में जब वो चुनाव हारे तो मुरा सब वहां से इकट्ठा करके अपना वो गया, वापसी की तैयारी कर रहे थे। मुझे वो भी सीन याद आता है। लेकिन हाँ, इससे स्थापित मैंने क्या किया ये बताकर आपको, ये स्थापित मैंने किया कि नीतीश कुमार का इसके पीछे एक प्लान था। जब 2017 में मैंने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो सभी लोग रिवार्ड हुए, सभी मंत्री बने, सुशील मोदी का कद बढ़ा, प्रेम कुमार मंत्री बने, उनको आवास वही रह गया। एक और बात आपको याद होगी, 2015 का गठबंधन जब टूटा था तो भाजपा के बिहार के, बाकी कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष थे अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी का एक आवास था जो एमएलसी बनने के बाद उन्हें मिला था जी, पोलो रोड में, 2 पोलो रोड। उस आवास पर भी कंट्रोवर्सी हो गई थी। अच्छा। कि जब ये सरकार टूट गई तो ये क्यों आवास इनके पास पड़ा हुआ है। अच्छा। समझ में लोगों को नहीं आ रहा था, हमने तब भी समझाने का प्रयास किया था। ये आवास इनके पास इसलिए है क्योंकि इनको मंत्री बनाना है नीतीश जी को, और वही हुआ 2017-18 में आकर नीतीश जी ने मंत्री बनाया। ये बाकायदा एनडीए में आए, जदयू में शामिल हुए, और नीतीश कुमार ने इन्हें मंत्री बनाया। तो ये बिल्डिंग जब छोड़ दी जाती है आवास, तो इसका इशारा यही होता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है इसके आगे इस खबर में, लेकिन फिर भी मैं औपचारिकता पूरी कर देता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार के पास आवास क्यों छोड़ दिया गया। पहले नोटिस दिया गया कब खाली करिए, फिर होता है कि नहीं विधानसभा अध्यक्ष पहल करते हैं कि नहीं आप अपना आवास रख सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष तो अपनी मर्जी से पहल करते नहीं है, ऑब्वियसली सीएम आवास से कोई निर्देश आया होगा, सीएम या दबाव रहा होगा, या उनकी अनुशंसा होगी जी। और आपको मैंने बताया था कि बहुत मुश्किल है इन दोनों का मंत्री बन पाना। लेकिन आपको एक और बात याद होगी कि परसों एक बहुत तगड़ी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, अमित शाह ने बहुत क्लास लगाई थी, और हम यहाँ बैठे हुए थे तो मैंने कहा था आपसे कि ये सुशील मोदी की जीत है जी। बिहार में 2 गुट तो हमेशा से थे भाजपा के, लेकिन 4 कैसे हो गए जी? ये पावर की लड़ाई कैसे होने लगी? डिकॉयज कैसे रूल करने की तैयारी करने लगे? वो 2 डिकॉयज जो 2 डिप्टी सीएम है वो अपना गुट कैसे बनाने लगे? ये एक संजय जायसवाल का गुट कैसे बनने लगा? इनको तो नित्यानंद के साथ अटैच होना था, और ये सुशील मोदी वाला ग्रुप जिसको हमने खत्म कर दिया था वो फिर कैसे एक्टिव होने लगा? सुशील मोदी इसी तरह की राजनीति करते हैं। जब बिहार भाजपा के लोग कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के अगेंस्ट चुनाव लड़कर जीत सकते हैं 2015 में, तो सुशील मोदी का गैंग कह रहा था कि हम इस लायक नहीं है। अपनी ही पार्टी को अंधेरे में रखा जाता और कहा जाता कि हम उस लायक नहीं है कि हम नीतीश से जीत सकें, और उसी के कारण, उस गुट के कारण मनोबल कम हुआ भाजपा का और भाजपा लड़खड़ाई। इसीलिए उस वक्त भी तोड़ने के लिए भाजपा की इस गुटबाजी को सुशील मोदी के ही एक व्यक्ति को खींचकर भाजपा ने सीएम अंदर प्रोजेक्ट कर दिया प्रेम कुमार को। प्रेम कुमार के मन में भावना उठी कि ठीक है सीएम ही बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हो गया कि कुछ नहीं बनने वाला है, तो नेता प्रतिपक्ष जब उनको बनाया गया हार के बाद भाजपा के प्रेम कुमार को, तो प्रेम कुमार ने सरेंडर कर दिया सुशील मोदी के पास, क्योंकि प्रेम कुमार को एहसास हो गया कि सुशील मोदी फिर से सरकार बनाएंगे नीतीश के साथ बैठकर। ये मीटिंग्स होने लगी हैं, ये अंदर की बातें खबर लगने लगती हैं, हम तक पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाती है बात, और वो डिनाई करते हैं, वो तो कोल्ड ब्लडेड झूठ बोलते हैं नेता कि नहीं हमें तो नहीं पता है, आपको शायद बेहतर पता हो, लेकिन हमें पता रहता है कि उस पोकर फेस के पीछे, उस चेहरे के पीछे कुछ है। उनके एक्शन से, उनके ब्रेड क्रम्स से, उनके ट्रेल से, उनके चलने के तरीके से, सूट सिलवाने का ऑर्डर दे देने से पता चल जाता है कि क्या हुआ था।
आपको रात में डाक बंगला में एक दुकान खोला गया था जहां नेताओं की बंडी बनती है जी। और प्रेम कुमार ने रात में चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले 18 बंडी का ऑर्डर दिया था जी। अब पूछिए ना उनमें साहब कैसे ये सब सारी बातें पता है। जी। हम भी अपने जमाने में खोजी करते थे, आप लोग आज फील्ड में घूमते हैं, मेहनत करते हैं, हमने किया है, बहुत रात रात भर हम भी घूमे हैं और इन खबरों को मैं सत्यापित कर सकता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो बस खाली बोल रहा हूँ। और क्यों हो रहा था, क्यों बंडी ऑर्डर किया गया था? प्रतिपक्ष के लिए कुछ सहबाला के लिए सहबाला के ठाकुर को सिवाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो वही बात है, कहीं ना कहीं इन ट्रेल्स को समझना पड़ेगा, इन इशारों को समझना पड़ेगा। जब 2017-18 में अशोक चौधरी को मंत्री बनाने के लिए आवाज छोड़ा गया, आज जब दिल्ली में क्लास लगी सबकी, तो ऑब्वियसली मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि सुशील मोदी का कद यहाँ से फिर बढ़ जाएगा। इन लोगों की गुटबाजी ये संभाल नहीं पाए, ये आपस में भी टूटने लगे। नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव को एक छत्र राज मिला हुआ था, जैसे कि 2017 में सुशील मोदी को मिला था। सुशील मोदी कन्विंस करने में असफल रहे थे कि हम अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जब सुशील मोदी ने जोड़ घटाव करके पीछे से सरकार बनवाई तो उसका रिवॉर्ड तो उनको मिलना था। बिल्कुल। और एक नैतिक दबाव भी होता है, केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहते हुए एक नैतिक दबाव करना हो जाता पड़ता है, क्योंकि भाई उन्होंने सरकार बनवाई है। बिल्कुल, और यही दबाव जब भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय की टीम जब अच्छे रिजल्ट लाती है तो पड़ता है। लेकिन इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है सुशील मोदी। नीतीश को आज भी मजबूत करना ही उनका एजेंडा है, क्योंकि नीतीश मजबूत तो सुशील मोदी मजबूत, बिहार हाथ से नहीं छूटेगा। और उसी कड़ी में उन्होंने भाजपा में फिर गुटबाजी फैला दी। देखिए मैं अंदर की बातें आपसे बता रहा हूँ, उन्होंने फिर गुट उनका हाथ हर गुट में है और सारी गुटों को लेकर उन्होंने प्रोजेक्ट भी कर दिया कि सारे गुटबाजी कर रहे हैं। सर, हम जब बिहार मिलन समारोह हो रहा था, मैं मंच के नीचे मौजूद था, तो जब भूपेंद्र यादव कुछ सवाल पूछते हैं घूम करके, तो संजय जायसवाल जवाब देते हैं, आई कांटेक्ट होता है, लेकिन सुशील मोदी से आई कांटेक्ट नहीं होता है। तो आंखें और इशारा काफी कुछ बता जाता है, बहुत समझ में आता है इससे। और अब जब दिल्ली में क्लास लग गई सबकी, सभी लोग अब सैंटिंग में, अब सब चुप रहेंगे, अब सब सरकार चलाने के लिए की तरफ काम करेंगे। और अब सुशील मोदी का कद धीरे से बढ़ गया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का एहसास हो गया कि जैसे ही सुशील मोदी को हम वहां से हटाते हैं, वो इक्विलिब्रियम, वो बैलेंस जो था 2 ही पार्ट में भले था, लेकिन था तो अब 5-6 पार्ट बन जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम 5 अगर हो जाते हैं। और सुशील मोदी का प्रभाव तो है ही ना कुछ विधायकों पर। आपने उस दिन सवाल मुझसे पूछा था कि सर कैसे प्रभाव उनका है? उनका प्रभाव है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये ऊपर का खिलाड़ी है, ये जब चाहे गेम पलट सकता है। और कहीं इसके दिन आ गए तो फिर तो हमारे दिन खत्म हो जाएंगे ना। अगर इससे पता चल जाए कि हम इसके गुट के नहीं है, वही प्रेम कुमार का सरेंडर था। डिप्टी सीएम के पद के उम्मीदवार जब नेता प्रतिपक्ष बनता है तो सरेंडर कर देता है कि नहीं भैया आप ही सरकार बनाइएगा, हमको पता है। और फिर मंत्री बने, रिवार्ड मिला उनको, पिछलगू बनने का रिवार्ड मिलता है राजनीति में। और वही अशोक चौधरी को भी मिला। वही आज फिर से लग रहा है जब बिहार में अपनी पकड़ कैसे बनाएंगे, जब कैबिनेट में उनके लोग होंगे। सुशील मोदी का पकड़ वापस कैसे भाजपा पे होगा, जब कैबिनेट मंत्री जो होंगे वो उनके प्रभाव के होंगे। और नंद किशोर यादव हो या प्रेम कुमार हो, ये तभी उपयोगी हो सकते हैं जब इनके पास प्रॉपर कद हो, पद हो। तो आप इसे ये एक राजनीतिक भविष्यवाणी जैसी हो जाती है। लेकिन मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह दूं, ये एक साइंटिफिक डेटा है जो मैंने कुछ तथ्यों और तर्कों के आधार पर ये बात कर रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटीज, क्या होगा भविष्य के गर्भ में, पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, अगर आप कंप्यूटर में भी जितनी बातें मैं जानता हूं उतनी डालेंगे तो रिजल्ट वही निकलेगा। इशारा इसी तरफ आएगा, इफ दिस देन दैट। तो इशारा वही निकल रहा है कि इसलिए किया गया है ताकि इन दोनों को मंत्री बनाया जाए और नीतीश कुमार और सुशील मोदी को मजबूत किया जाए बिहार में, एनडीए में। और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो भी स्ट्रेटजीज कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो या तो वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या वो अपने स्थिति को मजबूत कर रहे हैं सरकार में, एक एक करके। कभी कुशवाहा की बात आती है, कभी नरेंद्र सिंह की बात आती है, कभी ओवैसी के 5 विधायक, कभी लोजपा के विधायक, कभी निर्दलीय विधायक। ये क्यों? जमा खान क्यों? अपनी स्थिति को मजबूत करना। भाजपा जो आज प्रचंडता दिखाना चाह रही है 75, तो वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आप 75 नहीं, आपका 75 भी किसी काम का नहीं है, मेरा बुद्धि 75 है। समझ रहे ना? ये साबित करना चाहते हैं। और इस कड़ी में एक बड़ा इस रणनीति का हिस्सा है ये छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं, ये ब्रेड क्रम्स, जो ट्रेल्स मैं बोल रहा हूँ। और ये भी इशारा वही कर रहे हैं जहां मैं बार बार आपको लेकर जाता हूँ। आज इन दोनों के पास कुर्सी रहने, मकान रहने का मतलब ही है कि कुर्सी भी इनके पास रहेगी। ये 100% इशारा है कि इन दोनों को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे स्पष्ट नहीं कह सकता हूं मैंने अपनी बात रख दी। तो इस तरीके से ये एक तो सिंपल खबर है कि हाँ
दो पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के, प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव, और इनका बंगला जो है वही रहेगा, लेकिन इसके पीछे क्या एंगल है, क्यों ये हुआ है ऐसा, और पंचनामा में हम यही करते हैं। आपको हम सिर्फ खबर नहीं बताते हैं, विश्लेषण करके बताते हैं। नमन सर जो है कुछ तर्कों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे अपनी बात रखते हैं, अपने अनुभवों के आधार पे। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर गुटबाजी बढ़ी है, लेकिन अब इसके बाद नीतीश कुमार भी आप देख रहे होंगे बार बार अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, अनेक विधायकों का जो समर्थन उनको मिल रहा है। तो पंचनामा का यही हमारा आज का जो विश्लेषण रहा, लबोलवाब रहा कि इसकी प्रबल संभावना है कि प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। तो आप देखते रहें पंचनामा। हम भारत लाइव पर भी हर तरह की खबरें जो लगातार अपडेट करते रहेंगे, आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।